तो हम बहुत बदनाम हो चुके हैं। पक्का इलेक्ट्रिक है ना। बहुत सुंदर ये साड़ी सी चुलबुली सी है। माई कुकर जो भी मुझे सामने मिलेगा। वैसे तो हम बहुत बदनाम हो चुके हैं। अगर आप मेरा जो ये है पेज देखेंगे अनु क्रिएटिव प्लेनेट का, उसमें हम बहुत बदनाम हैं साड़ीज को खराब करने के लिए। हालांकि वो मेरा पर्पस नहीं था, बट ठीक है, बदनाम तो हो गए हम। तो अभी उसको कंसीडर करते हुए हमने कुछ और करने का सोचा है। इस बार बनाने की बात करते हैं, बिगाड़ने की नहीं। ये इतना प्यारा कलर है ना कि एकदम मेरा दिल इस पर ऐसा आ रहा है कि कुछ तो ऐसा बनाओ कि ये और थोड़ा सा उठ के आए। और इसके जो हम ब्लाउज के साथ जो मैं इसका बचा हुआ फैब्रिक है उसी में हम कुछ कमाल करने की सोच रहे हैं कि जो इसके जो लुक को और आपको हाईलाइट करेगा, ऐसा कुछ। तो ये एक सरप्राइज है, जब तक बनेगा नहीं आपको फाइनल समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले मैं जो है ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। इसको सिलने का काम मेरा नहीं रहेगा क्योंकि बहुत कुछ है जो हम इसमें प्लान कर रहे हैं। अगर मैं सिलाई भी करूंगी तो फिर मैं सब कुछ जो दिखाना चाहती हूँ उसको क्रिएट करते करते मुझे कई साल लग जाएंगे। तो उसको स्पीड में रखें, और ताकि हम जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी चलता रहे, मुझे उसको भी देखना होता है। तो मैं सिर्फ कुछ चीजें हैं जो मैं खुद करूंगी, बाकी जो मेरी टीम है वो इसमें काम करेगी। और बस मैं आपको दिखाऊंगी कि हम ये कैसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद आपके लुक में क्या चेंज आ रहा है। अगर आपको ये लुक समझ में आता है, प्यारा लगता है, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, एल्स आप घर में भी ये लुक अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये काफी आपको हेल्पफुल रहने वाला है। जी हाँ, ये 1 मीटर का मैंने ब्लाउज पीस कट किया है। ठीक है, अब क्योंकि हम इसके साथ में और कुछ भी बनाने वाले हैं तो मैं इसका 1/2 मीटर और मैं लेने, तो मैं जो इसका 1/2 मीटर है उसको कट करने जा रही हूँ। ठीक है, और ये 1/2 मीटर आप आपके ब्लाउज पीस में से भी कर सकते हो, या फिर आप ब्लाउज का डिजाइन में कुछ और फैब्रिक ऐसा ऐड कर सकते हो कि आपका ब्लाउज भी आ जाए और उसके बचे हुए फैब्रिक से आप एक डिजाइन कुछ ऐसा निकाल सकें, एक ऐसी एक्सेसरीज निकाल सकें या DIY कर सकें उसको कि वो आपको एक आपके लुक में एक एलिमेंट जैसा यूज हो। ठीक है, तो कुछ आपके वेस्टेज ऐसे होते हैं ना जो सच में काम के होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से कचरे में डालने से पहले सोचना है कि क्या इसका कुछ ऐसा बन सकता है। तो हमारे जो ट्यूटोरियल्स रहने वाले हैं वो आपको वही हेल्प करेंगे कि बचे हुए फैब्रिक से हम ऐसा क्या बना ले, कैसे कर ले कि वो हमारे इस बेसिक से साड़ी ब्लाउज के लुक को एक एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो अभी ये हम ऐसे तो यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि श्रिंक होता है, कॉटन है, तो वी विल गो एंड सोक इट इन वाटर। तो हम इसको पहले पानी में सोक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आ जाओ। पानी में सोक करने के लिए, क्योंकि ये छोटा ही है, तो आई विल जस्ट यूज माय किचन। और लेट्स मेक लाइट ऑन। साफ आ रहा है? देन आई टेक माय कुकर, जो भी मुझे सामने मिलेगा आई यूज इट। और हम बस इसको पानी में थोड़ी देर के लिए सोक करेंगे ताकि ये जितना भी ये श्रिंक होना होगा ना, ये उतना श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, कॉटन है, बाद में श्रिंक होगा, परेशान करेगा, आपकी फिटिंग चेंज होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी से एटलीस्ट आप कॉटन को तो निकाल ही लें। इवन अगर आप कभी टेलर को देते हैं ना स्टिच करने के लिए, तो उस समय भी ध्यान रखें कि उसको ना दो, पहले आप पानी से निकाल लो और फिर उसको दो। इवन ऊपर का जो उसका केमिकल डाई रहता है, कुछ रहता है, वो सब निकल जाता है। तो हम उसको 5-10 मिनट पानी में सोक कर देंगे। ज्यादा भी नहीं करो उसको, आपको कोई सर्फ नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, जस्ट नॉर्मल वाटर। बट पानी हर जगह जाना इंश्योर करना है। तो हम सबसे पहले इसको सूखने डालेंगे। यहाँ पे भी सूख जाएगा, तो हम फैन ऑन करेंगे। फैन दिखा दे, इस पे सुखाऊं?
रिंग लाइट खराब ना हो जाए पर। पक्का इलेक्ट्रिक है ना। मेरी सासू माँ इस पर बनियाने सुखा रही थी एक दिन, मतलब लिटरली मेरा मैंने कहा यार कम से कम बनियाने मत सुखाओ, चड्डियां बनियाने नहीं सुखाई जाएंगी इसके ऊपर, कम से कम रेस्पेक्ट, गिव रेस्पेक्ट टू रिंग लाइट कि चड्डियां और कच्चे बनियाने सुखाए जा रहे हैं रिंग लाइट में। ये भी एक दिन काम आएंगी। इन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि इनको लेने से पहले कि इनके ऊपर कपड़े भी सुखाए जा सकते हैं पहनाने के साथ साथ। तो हम लोग मस्ती भी करते रहेंगे। हमारा चैनल सिर्फ एक जैसे एक बोर मेकिंग मुझे नहीं रखना है, मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है मेरे स्टाफ के साथ, मेरे काम के साथ। काम में अगर मजा ही नहीं आया तो फिर वो काम क्यों करना। और मैं जब ये काम कर रही हूँ तो मेरे मजे का, मेरा फेवरेट काम है। तो फिर जब आप फेवरेट काम कर रहे होते हो ना तो उसमें मजे लेके करो। हाँ क्या कह रही हो? फैन? अच्छा तेरी खुद की आवाज भी आ रही है ना, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स व्लॉग, हम एकदम नेचुरल लेके जाएंगे, हम कोई ज्यादा कट भी नहीं रखने वाले हैं गाइस। आप क्योंकि मैं बहुत एडिटिंग के चक्कर में इतने टाइम से इतनी चीजें बना रही थी, लेकिन सिर्फ एडिटिंग के चक्कर में कि बहुत मुझे टाइम लग रहा है उसमें। मैंने काफी टाइम, मतलब 3 यूट्यूब चैनल, आप सोचो 3 यूट्यूब चैनल खोल के मैंने बंद कर दिए, क्योंकि मुझे एडिटिंग के चक्कर में मैं आपके सामने मेरा काम ही नहीं लेके आ पा रही थी। तो अभी मैं रोज आने वाली हूँ। किसी की बैकग्राउंड आवाजें आपको आ रही है तो इग्नोर करो, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि मेरी बहुत श्रद्धा है मेरे हनुमान जी में, तो मेरा ये कोइंसिडेंस ही हुआ कि मैंने ये कलर उठाया और उनका कलर उठ गया। तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं कि आई एम सो हैप्पी कि मेरा बाय चांस ये कलर उठा और उनका कलर है, तो आई एम हैप्पी कि उसी से शुरुआत हो रही है अपनी इसकी। तो हमारे इसका जो नाम है वो बहुत मैंने सोचा और फाइनली मैंने इसका नाम रखा है कि वाव फ्रॉम वेस्ट। यस, हम वेस्ट को यूज करके कुछ एक ऐसा वाव एलिमेंट डालने वाले हैं कि आप कुछ सब बोले जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। या आई लव दैट लाइन। हाँ, तो जो मैंने रिक्रिएट किया है वो एक्चुअल में मेरी एक वो जर्नी थी जो मैं दिखाई नहीं पाई कभी, और मुझे बस चाहिए था कि वो जर्नी कहीं तो मैं रिकॉर्ड करूं, कहीं तो उसका एक प्रूफ हो कि मैंने जब शुरुआत की थी तो वो कैसे शुरुआत की थी। मतलब एक आईटी फील्ड में होने के बाद जिसका कोई कनेक्शन ना हो इस लाइन से, और कैसे मेरा इंटरेस्ट था, मैंने कैसे शुरुआत की, कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, और खुद से एक मन में जो जो आया सब किया, सब खुद से सीखा, गलतियां की, बहुत गलतियां की, इतनी गलतियां की, उसके बाद सीखा। तो कोई बताने वाला नहीं था तो गलतियां ज्यादा हुई, बट ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड किया कि मेरी इन चीजों को मेरी बेटी जो बहुत छोटी अभी 8 ईयर्स की है उसको बताओ तो भी वो समझेगी नहीं, और मुझे चाहिए था कि एक ऐसा रास्ता जो उसको इन फ्यूचर शी विल अंडरस्टैंड कि मैंने ये सब कैसे किया, कैसे उसकी माँ ने ये सब किया, तो वो देख पाए। तो अब बात करते हैं ये प्रीटी सी साड़ी की। जैसा कि मेरा जो नेटिव वस्त्र का मेरा जो पेज है, आप अगर उसको देखोगे उसमें मैंने शुरुआत की है। इंस्टाग्राम के लिंक हम लोग डाल देंगे बायो में, तो आप उसमें देखना कि उस पेज पे मेरे जो कलेक्शन है उसमें मैं यही सब साड़ी को लेके आई हूँ। और ये इतना, मतलब ये मेरे दिल के इतने करीब है ना कि मुझे लगता है कि ये अगर आप पहनोगे ना, आपको एक तो फील नहीं आएगा कि कुछ पहना है आपने, इतना उसका वजन ही नहीं लगता है। और ये इतना सूदिंग है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि आप बस उसको टच करते रहो, इतनी सॉफ्ट है ये। और उसका कलर पे तो मैं सीरियसली जान जाने को तैयार होती है, इतनी प्यारी है ये। तो अगर आप ये पहन लोगे ना तो मुझे लगता है हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, और जो होता है ना बाजू वाला घूर रहा होता है, जो आपको देख रहा होता है, कहीं ना कहीं निगाहें होती हैं, तो वो तो मर ही जाने वाला है। वो बेचारा कुछ कह भी नहीं पाएगा और ऐसे ही बिना बोले निकल जाएगा। तो बहुत सुंदर ये साड़ी है, और इसके साथ अगर सोचो मैं कुछ कर दूंगी तो ये और निकल के आएगा पीस। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अभी इसके अलावा मैं एक और बात बताने वाली थी कि ये जो मेरा घर का सेटअप है ये सिर्फ एक रिक्रिएशन था उसका, कि जो मैंने शुरुआत की थी अपनी जर्नी की। वैसे तो अभी यहाँ पे काम शुरू होगा, सैंपल पीसेस इधर ही बनेंगे। उसके अलावा जो हमारा मेन सेटअप है, जो मैं पिछले 4-5 साल से कर रही थी एज ए बुटीक था, वो अभी हमने उसको एज ए प्रोडक्शन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वो हो रहा है, इट्स इन प्रोसेस। तो वहां पर हम लेके जाएंगे अपने इन फैब्रिक को, ताकि क्योंकि सब सामान अभी उधर है, मटेरियल सब जल्दी बनाना है तो मुझे वहीं करना होगा। यहाँ बनाऊंगी तो मुझे इसको बनाने को ही 1 वीक चला जाएगा, तो मुझे जल्दी अपलोड करना है, तो आई विल मेक इट देयर। तो अब ये सूख गया है,
तो चलिए चलते हैं। देखो छोटे छोटे क्या बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। जो ये स्विंग का बिजनेस रहता है, कुछ भी स्टिचिंग का रहता है ना, इतने इतनी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं आपको कुछ दिखाने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास घर में और कोई जगह बची नहीं थी, तो मुझे लगा मैं अब ये ओवरलॉक की मशीन कहाँ लगाऊं। तो फाइनली मैंने इसको लगाया है यहाँ एक डेंजरस एरिया में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और मुझे लगा अभी मैं इसकी क्लीनिंग भी कराने वाली हूँ, ये आज ही मैंने सेटअप कराया है। और इसमें अभी यहाँ पर एक कुछ जरूरी चीज, इसमें हम वो धागा अटकाएंगे वो लगना बाकी है। और प्लस ये अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, इसका पेडल अभी आना बाकी है। तो उसी के लिए मैंने अभी एक भैया है जिनको बुलाया है, तो बस आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे ठीक कराने वाले हैं। और फाइनली एटलीस्ट इसके बाद हमारा घर का पूरा सेटअप पूरा होगा, एटलीस्ट मैं सैंपल्स पे घर पर ही काम कर सकती हूँ। आ गए लगता है वो। तो ये है अपने मशीन वाले भैया, और ये व्लॉगिंग के बीच में आ गए हैं। तो ये शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो घबरा भी जाएंगे। घबराना मत आप, व्लॉगिंग चालू है हमारी क्योंकि तो सामान लाए हो आप? हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो कहाँ सेट कराया, घबराना नहीं। ये मुझे ले दे के घर में अब यही जगह बची थी, मैंने ये यूज कर ली। हाँ सेट हो गया है, इसमें पेडल लगना है और इसका जो भी आपका वो है बेल्ट है, उसका बेल्ट है क्योंकि मेरे पास नहीं है। बेल्ट क्या होता है? मोटर का। और अच्छा वो हाँ। नहीं, कहाँ से मिलेगा? तो तो फिर कोरियर कर देना, और क्या। डोरी बना के दो ना, वो आपके हाँ। आपके कारीगर लोग डोरी रस्सी रस्सी टाइप चाहिए? हाँ। तो रस्सी तो अपने पास है, हो जाएगा ये है ना। कर लेगी। तो जो अपना कैमरा मैन है वो अपना मतलब मैनेजर भी है, वो सब यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अभी वो धमकी भी मिली है मुझे कि वो जाने वाला है। लाओ उसका शक्ल दिखा दें आपको, वो आपने देखा भी होगा, ग्रीन साड़ी में हमारी हमारी स्वीट सी चुलबुली सी बाबू है मेरा। छोड़ के भी गई तो रोने वाली यही है, मेरे से भी ज्यादा। हम दोनों रोएंगे लेकिन कोई बात नहीं, आएंगी ये बात। मैं बहुत ही खराब बनाती हूँ। मेरे हाथ की चाय पीने से अच्छा है। मैं खुद भी नहीं पी सकती अपने हाथ की चाय। इतना स्केरी है मेरी चाय। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं ये नींबू पानी, और या कह लो शिकंजी, पंजाबी में इसको शिकंजी हम बोलते हैं। और इसमें भी हमें कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, तो रिस्क पर है भैया। और फिर भी क्योंकि पर मुझे लगता है चाय से कम रिस्क पर है। चाय का जो मेरा रिस्क है उसकी लंबी लंबी कहानियां हैं। मतलब मुझे लगता है दुनिया में सबसे वाहियात जिसने चाय बनाई होगी ना, उसकी भी ऊपर मैं शायद जीत जाऊंगी, इतनी मेरी वाहियात चाय बनती है। तो उसका एक खौफ है मेरी लाइफ में कि मैं चाय नहीं बना सकती। ठीक है, और इसके अभी हम ये बना रहे हैं उनके लिए नींबू पानी। तक हमारा ये मशीन है वो बन रहा है, और मुझे लगता है ये अब हमारा लास्ट सेटअप है घर के लिए, है ना श्रेया? ये हमारा लास्ट सेटअप है, और उसके बाद फिर हमारा जो स्विंग का सेटअप है घर का वो पूरा हो जाएगा। अब हम मेरे जो एरिया है मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ के अलावा यहाँ भी बना पाएंगे। अगर फीडबैक हमारा किसी को पास किया ना हमारी शिकंजी का, तो यहाँ लोग आने से मना कर देंगे श्रेया। और यहाँ इनको बाहर डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते हैं सबसे खराब शिकंजी बनाने वाले लोग। ये देखो, पहले से कान भर दिए गए हैं उनके। और ये भी अपने आप को रेडी करके बोल रहे हैं हाँ ठीक है। खाली क्यों है, कुछ भर क्यों नहीं रहे, तुम कुछ बना क्यों नहीं रहे, किधर बन रहा है? तो उससे पहले कुछ भी तैयारी नहीं होगी? एक ग्लास मसाला सब रेडी रखो, ऊपर का सब कर देना। हाँ गुड, मतलब हद हो गई। बाप रे, बोल रही हूँ ना पत्थर तोड़ने जैसा तो बर्फ टूट रही है हमारी। बट मुझे लग रहा है आई इतनी गर्मी है ना कि मन कर रही है आइस ही रगड़ लो यार फेस पर, इतना खा लो बस लिटरली। आज हमने बहुत टेस्टी टेस्टी पोहा भी बना के खाया। हमें लग रहा है हम काम कम हो रहा था कि नहीं, हाँ हमें लग रहा है हम काम कम कर रहे हैं, खा पी ज्यादा रहे हैं। दरवाजे की आवाज डरावनी लग रही थी। तो आ गया हमारा सामान, और इसमें से निकलेगी हमारी मिंट। वाह यार, इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है कि ऑसम। तो हमारा जो व्लॉग है उसमें काम के साथ साथ ये सभी मिंट का एक रोल रहने वाला है। और आई थिंक यही कलर का हमारा थोड़ा साड़ी भी है, ऑडियंस बता देगी क्या बना रहे हैं हम लोग। और क्या पड़ेगा इसमें? एक सेकेंड, इसको ऊपर तो मैं ये टेस्ट करने जा रही हूँ जरा सा कि क्या अगर अच्छा है, अच्छा है। अभी तो चीनी भी डलेगा ना इसमें। मिर्ची मिर्ची पानी पी के बोलेगा मिर्ची लग रही है पानी दे दो।
ठीक है, हम लोग कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं अपनी शिकंजी में। हम लोग मिर्ची जो ऑडियंस मतलब एक्सपर्ट होगी ना, कहीं भी जाओ इनके यहाँ मत जाओ। चीनी कम है, और होगी, हर एक बंदे के लिए इतनी होगी।